हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं भय कुमार 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का अति महत्वपूर्ण वेरी इम्पोर्टेंट लघुतरीय प्रश्नों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पार्ट 1 को उत्तर सहित डिस्कस करने जा रहा हूं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब किसी धातु के पृष्ठ पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने से उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए क्षारीय धातुओं जैसे सीजियम, सोडियम इत्यादि अधिक उपयुक्त होती हैं, जिनके कार्यफलन वर्क फंक्शन का मान काफ़ी कम होता है तथा विकिरण के रूप में परावैंगनिक किरणों या दृश्य प्रकाश का प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में उपयोग किया जाता है। एक बार प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा को मैं फिर से दोहराता हूँ, जिससे कि आप सभी आसानी से इसे नोट कर सकें। किसी धातु के पृष्ठ पर उपयुक्त आवृत्ति, जिसे देहली आवृत्ति कहा जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का प्रकाश आपतित होने से उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। अब अंग्रेजी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस with the exposure of light of suitable frequency, which is called threshold frequency. This phenomenon is known as photoelectric effect. Alkali metals, cesium, sodium, etc. are suitable for photoelectric emission, while ultraviolet light and visible light are suitable radiations for the phenomenon photoelectric effect. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट लघुतरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कार्यफलन, वर्क फंक्शन एवं निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल को परिभाषित करें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उसे देहली आवृत्ति कहा जाता है, जिसे न्यू जीरो संकेत से सूचित किया जाता है। अर्थात किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति न्यू जीरो से अधिक होना चाहिए, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक नियम भी है। अब इंग्लिश मीडियम में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
is defined as the minimum frequency of the incident light on a metal surface which is responsible for the emission of photoelectrons from that surface. It is denoted by the symbol nu zero. अब कार्य फलन वर्क फंक्शन को परिभाषित किया जाए। किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उसे उस धातु का कार्यफलन कहा जाता है। अर्थात कार्यफलन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की न्यूनतम ऊर्जा है जिसके द्वारा उस धातु के पृष्ठ से, उस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके। कार्यफलन को फाई जीरो या W संकेत से सूचित किया जाता है। वर्क फंक्शन is defined as that minimum energy of the incident light falls upon a metal surface which is responsible for the emission of photoelectrons from that metal surface. It is denoted by the symbol phi 0 और W. अब निरोधी विभव को परिभाषित किया जाए। निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में धन प्लेट या एनोड का वह ऋणात्मक विभव, वह निगेटिव पोटेंशियल, अर्थात जब धन प्लेट को, एनोड को ऋण विभव पर रखा जाए तो ऋण विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए उसे निरोधी विभव कहा जाता है। निरोधी विभव की स्थिति में धन प्लेट या एनोड का विभव का ऋणात्मक मान इतना अधिक होगा कि कैथोड पर परावैंगनिक किरणों को, अर्थात आपतित प्रकाश को आपतित कराया जाए, डाला जाए तो कैथोड से उत्सर्जित होने वाले, कैथोड प्लेट से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन धन प्लेट या एनोड के ऋण विभव द्वारा पूर्णतः विकर्षित हो जाते हैं, जिससे कि प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। निरोधी विभव को V0 संकेत से सूचित किया जाता है। तो यह परिभाषा हुई देहली आवृत्ति, कार्यफलन तथा निरोधी विभव का, जिसे प्रायः सभी 12th बोर्ड्स के एनुअल एग्जामिनेशंस में, वार्षिक परीक्षाओं में पूछा जाता है। निरोधी विभव को मैं इंग्लिश मीडियम में भी डिफाइन करता हूँ। डैट निगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लेट at which photoelectric current becomes zero is called a stopping potential. A stopping potential is denoted by the symbol V0. A very important short type question number 3. द्रव्य तरंगें क्या हैं? द्रव्य तरंग की तरंग लंबाई के लिए डी ब्रोगली का संबंध या सूत्र को लिखें। व्हाट आर मैटर वेव्स? राइट डी ब्रोगली रिलेशन फॉर मैटर वेव्स। द्रव्य तरंगें, मैटर वेव्स को निम्न ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। गतिशील अवस्था में किसी
द्रव्यात्मक कण मटेरियल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग को द्रव्य तरंग कहा जाता है। डी ब्रोगली के अनुसार जब कोई द्रव्यात्मक कण गतिशील होता है तो उस कण में तरंग या उस कण से संबद्ध तरंग उत्पन्न हो जाता है, जिसे द्रव्य तरंग कहा जाता है। द्रव्य तरंग के लिए डी ब्रोगली का संबंध या सूत्र है द्रव्य तरंग की तरंग लंबाई लैम्डा इक्वल टू h/p एंड इट इज इक्वल टू h/mv, जहाँ p किसी द्रव्यात्मक कण का जो गतिशील अवस्था में है उसका रेखीय संवेग है, तथा रेखीय संवेग p जिसका संकेत स्मॉल p होता है वह द्रव्यमान गुना वेग m/v के गुणनफल के बराबर होता है। h प्लांक की स्थिरांक है, स्मॉल h प्लांक की स्थिरांक है जिसका मान 6.63 × 10⁻34 -34 जूल सेकेंड होता है। अब अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम में मैटर वेव को मैं डिफाइन करता हूँ। द वेव एसोसिएटेड विथ ए मटेरियल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इन मोशन इज कॉल्ड मैटर वेव। डी ब्रोगली रिलेशन फॉर द वेवलेंथ of matter wave is lambda is equal to a small h/p, that is which is equal to h/mv, where a small p is equal to the linear momentum of the material particle and it is equal to mass of the material particle multiplied by velocity. H is Planck constant which is equal to 6.63 × 10⁻34 joule second. Now क्वेश्चन नंबर 4 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जिसे एकांकिक प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे बहुत से 12th स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग लंबाई ज्ञात करें। विभवांतर यहाँ 100 वोल्ट दिया हुआ है। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन विथ बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। तो डी ब्रोगली तरंग लंबाई के लिए सूत्र होता है डी ब्रोगली तरंग लंबाई तथा विभवांतर को संबंधित करने वाला सूत्र लैम्डा इज इक्वल टू 12.27/√v एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन चूँकि द्रव्यात्मक कण है, मटेरियल पार्टिकल है, तो जब गतिशील अवस्था में इलेक्ट्रॉन होगा तो उससे तरंग संबंधित हो जाता है, संबद्ध हो जाता है, एसोसिएटेड हो जाता है। गतिशील इलेक्ट्रॉन से तरंग संबद्ध हो जाता है जिसे द्रव्य तरंग कहा जाता है। अभी हम लोगों ने उसे डिस्कस किया। तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग लंबाई तथा विभवांतर के बीच सूत्र लैम्डा बराबर 12.27/√v एंगस्ट्रम और लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन, विभवांतर दिया है प्रॉब्लम में 100 वोल्ट, तो रूट अंडर v के जगह, v विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो √100 एंगस्ट्रम, √100 100 एंगस्ट्रम, और 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, तो 12.27/10 एंगस्ट्रम। अब 12.27 में 10 से डिवाइड करेंगे जो कि 100 का स्क्वायर रूट है,
तो 1.227 एंगस्ट्रम। देयरफॉर आंसर इज इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग लंबाई का मान कितना हो गया 1.227 एंगस्ट्रम। यह आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का। और यह प्रॉब्लम काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। संभव है कि 12 बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में 100 वोल्ट की जगह 400 वोल्ट दिया रहे या 100 वोल्ट की जगह 64 वोल्ट रहे। प्रीवियस ईयर्स में 100 की जगह 400 वोल्ट यूज कर प्रॉब्लम राजस्थान 12th स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है तथा 100 वोल्ट की जगह 64 वोल्ट मान दे करके वैल्यू दे करके उत्तराखंड स्टेट बोर्ड 12th स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में इस ढंग का प्रॉब्लम पूछा जा चुका है। सॉरी। नाउ लास्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। 4000 एंगस्ट्रम 4000 एंगस्ट्रम तरंग लंबाई के प्रकाश फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करें। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप प्रॉब्लम है जिसे कुछ 12 बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर फिजिक्स के पेपर्स में पूछा जा चुका है। यूपी बोर्ड में इस प्रश्न को सेम प्रॉब्लम को पूछा जा चुका है। इसके अलावा 12th बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में भी इस ढंग का प्रॉब्लम पूछा जा चुका है, केवल वेवलेंथ का मान अलग था। या इसके अलावा अदर 12 बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में भी इस ढंग के इस टाइप का क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है। तो यहाँ पर लैम्डा इज गिवन, प्रकाश की तरंग लंबाई है 4000 एंगस्ट्रम और इसे एंगस्ट्रम को एक एंगस्ट्रम का वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लैम्डा का वैल्यू हो गया। एंगस्ट्रम को मीटर में बदल दिया गया 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब फोटोन की ऊर्जा प्रकाश फोटोन की ऊर्जा E बराबर होता है h न्यू, E इजकल टू h न्यू प्लांक का संबंध से, और न्यू इजकल टू न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है। तो न्यू को हम, चूँकि यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति का वैल्यू नहीं दिया है, तरंग लंबाई लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, वेवलेंथ का वैल्यू दिया है लाइट फोटोन का, तो फ्रीक्वेंसी न्यू को हम तरंग लंबाई के रूप में, वेवलेंथ के रूप में फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेंगे। तो रिलेशन है प्रकाश की चाल, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी तथा तरंग लंबाई लैम्डा के बीच संबंध है। स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन एंड वेवलेंथ लैम्डा के बीच संबंध है। न्यू इजकल टू c बाई लैम्डा। तो न्यू की जगह लिखा जाएगा c अपॉन लैम्डा। एच का वैल्यू रख दिया जाए, जहाँ एच क्या है, प्लांक स्थिरांक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जिसके बारे में अभी जिसके बारे में डी ब्रोगली का संबंध में एच टर्म का यूज हुआ था। तो इसके वैल्यू को मैंने पहले भी बताया, एच इजकल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जो कि प्लांक कांस्टेंट का मान है। तो प्लांक कांस्टेंट एच की जगह 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई सी स्पीड ऑफ लाइट है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेम्डा का वैल्यू 4000 एंगस्ट्रम, दैट इज 4000 इंटू 10⁻⁻10। अब -10 डिनोमिनेटर में है, हर में है, और न्यूमरेटर अंश में 10⁻⁻34 है। तो -10 से -34 कैंसिल होकर -24 बचा। और 4000 का मतलब 4 का पावर 4 इंटू 1000 है, तो 3 इसका 30 4000 का 30 10⁸ के 30 से कैंसिल होकर के ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ बचेगा 10⁵। 3 जीरो न्यूट्रलाइज हो गया अंश तथा हर में, न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ बचेगा 10⁵।
तो अब 6.63 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपॉन 4 हो जाएगा इंटू -24 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻5 दैट इज 10⁻19 एंड 6.63 इंटू 3 6.63 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर 19.89 तो हमारा आएगा वैल्यू कितना 19.89 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर कितना बच रहा है 10⁻24 इंटू 10⁻5 तो 10⁻+5 माइनस 10⁻24 तो 10⁻−19 तो 19.89 अपॉन 4 नीचे 4 बचा है 4000 का 30 10⁸ के 30 से कैंसिल होकर के न्यूमरेटर में अंश में 10⁻5 बचा है तो 19.89 अपॉन 4 इंटू 10⁻−19 10⁻−19 अब 19.89 में 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो 4 टाइम्स जाएगा तो 4 टाइम्स 16 हो गया तो बचेगा 38 तो इसका रिजल्ट होगा 4 अब 3 बचा तो डिसमल उसके बाद 38 तो 38 तो 4.9 और तो 2 बचेगा उसके बाद 9 है तो 4.97 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−19 जूल आंसर। यह एनर्जी का वैल्यू हो गया फोटोन की एनर्जी जिसकी तरंग लंबाई प्रकाश फोटोन की एनर्जी जिसकी तरंग लंबाई का मान कितना है 4000 एंगस्ट्रम है उसकी ऊर्जा कैपिटल ई इक्वल टू 4.97 इंटू 10⁻−19 जूल। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है तो उसके लिए 1.6 इंटू 10⁻−19 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड करना होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू है। तो ये जूल में आंसर है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड करना होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ जिसमें क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के केवल 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट या अति महत्वपूर्ण वेरी इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर सहित डिस्कस किया गया। कुछ अन्य लघु उत्तरीय प्रश्नों को तथा कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को इस चैप्टर का मैंने वीडियो नंबर 2 या पार्ट 2 में एक और वीडियो इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर के लिए तथा शॉर्ट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए तो एक अन्य वीडियो अपलोड किया जाएगा। उसमें कुछ बचे हुए अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों तथा आंकिक प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।